चेकिंग अभियान के दौरान यातायात बाधित करने वाले ठेलों पर विकासनगर पुलिस की कार्यवाही। थाना क्षेत्र में जाम की समस्या से निपटने हेतु पुलिस द्वारा कस्बा बाजार विकासनगर में अवैध अतिक्रमण करने वाले दुकान स्वामियों के विरुद्ध समय समय पर चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही। आज विकासनगर पुलिस द्वारा यातायात को निर्बाध बनाने हेतु कस्बा बाजार विकासनगर में चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान 29 ठेलियां जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर अव्यवस्थित खड़ी थीं, जिनसे जाम की स्थिति बन रही थी, पुलिस द्वारा थाना विकासनगर में थाना परिसर में सुरक्षित खड़ा किया गया है। पुलिस द्वारा ठेली स्वामियों के विरुद्ध पुलिस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। यातायात को निर्बाध बनाए जाने हेतु पुलिस का यह अभियान लगातार जारी है। विकासनगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश साह का कहना है, यही भविष्य में किसी ने भी अनावश्यक अतिक्रमण करने की कोशिश की तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इसने एक बड़ा अभियान छेड़ा है, अतिक्रमण बिल्कुल शहर से साफ किया जा रहा है। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है थाने की तरफ से? कल दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था, दोनों विभिन्न संप्रदायों के थे। उसके बाद जो पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर आई थी तो समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था देर रात्रि में। आज कुछ लोग आए थे जिनके द्वारा उस मुकदमे की अपडेट चाहिए गई है, तो हमें इनको बताया गया है कि जो दो नामजद अभियुक्त थे उनमें एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी लोगों की जो मांग थी कि शहर में अतिक्रमण लगातार बढ़ रहा है और जो रेडी वाले हैं इन्हीं की आड़ में आपराधिक घटनाओं की बढ़ोतरी हो रही है। उसी क्रम में आज एक सामूहिक रूप से नगर पालिका के साथ मिलकर के एक अभियान चलाया गया और करीब ऐसे 28 से 30 रेडी ठेली वालों को थाने लाया गया है जिनके पास समुचित वैध लाइसेंस नहीं मिला है या जो लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर रहे थे, तो उनके खिलाफ भी हम लोग पुलिस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। सर, विकासनगर में बाहरी लोग भी बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं। लगातार जो ठेली के लगाने के बाद उससे आपराधिक घटना को कहीं ना कहीं अंजाम देते नजर आ रहे हैं। सर, उन लोगों पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई बाहरी व्यक्ति हो चाहे कोई अंदर का व्यक्ति हो। तो जो भी इसमें किसी अपराध में लिप्त पाया जाएगा, चाहे वो कहीं का भी हो, उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। उसके खिलाफ कठोरतम धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जो वैधानिक कार्रवाई होती है वो की जाएगी। सर, लगभग कितनी रेड सीज करी आज? आज अभी अभियान लगातार अभी चल रहा है और करीब हमने 30 ठेलियाँ सीज की हैं। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने कुछ कार्रवाई भी करी है, लेकिन आपका लगातार अभी फरार चल रहा है। क्या आश्वासन मिला पुलिस की तरफ से? देखिए, जो कल शाम को लगभग 6 बजे के आसपास चक्राता का ग्राम खाटवा का एक युवा, उसके जो है वहाँ पर ये हॉस्पिटल रोड के पास पे एक ठेली वाले और एक रिक्शे वाले ने पिटाई भी करी उसके साथी की और उसकी भी, और एक पत्थर से उसकी आंख फोड़ दी और जिसमें उसकी आंख जो है बहुत गहरी चोट लगी है। और चोट इतनी गहरी है कि उसे यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल से जिला चिकित्सालय के लिए रेफ़र किया और जिला चिकित्सालय से भी एम्स ऋषिकेश के लिए रेफ़र किया। बट जी, इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं, जिसमें यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी भाजपा सरकार के हैं। क्या सरकार इन घटनाओं पर अंकुश लगाने में विफल हो रही है? देखिए, सरकार भी कोशिश करी और हम पुलिस प्रशासन से भी, हमने पूर्व में भी जितनी घटनाएं करी हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मुकदमे दर्ज हुए हैं और कार्रवाई लगातार चल रही है। लेकिन घटनाएं अलग अलग प्रकार की, जैसे अभी ये जो कल शाम की घटनाएं थी, हमने पूर्व में भी कहा है कि यहाँ पर कुछ लोग बाहर से आए हुए लोग हैं जिनका सत्यापन नहीं हुआ, अनधिकृत रूप से वो ठेलियाँ लगा रहे हैं, नशा बेच रहे हैं। इस प्रकार के लोग जब आ रहे हैं तो लोगों को, जो पहाड़ से लोग आते हैं या यहाँ शहर के लोगों, उनको डराते हैं, धमकाते हैं और कहीं ना कहीं जब उनसे इस तरह की बदतमीजी करते हैं तो इस तरह की घटना, जब वो यहाँ का आदमी जब उनसे बात करता है तो कभी पत्थर मार देते हैं, कभी उनसे लड़ाई पिटाई करते हैं। इस कारण जो है ये घटनाएं हुई है। और हमने कल जब घटना हुई उसके बाद पुलिस को समय दिया था कि अगर पुलिस आज 11 बजे तक इसमें कठोरतम धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं करती या अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करती तो यहाँ जितने भी हमारे पूरे चक्राता क्षेत्र के लोग, यहाँ स्थानीय लोग एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। यहाँ धरना प्रदर्शन होगा और जिसके समझ जिम्मेदारी जो है वो पुलिस प्रशासन या यहाँ के प्रशासन। बट जी, आपने ना अभी सत्यापन की बात की है, क्या सत्यापन के साथ साथ इनका आपराधिक जो इतिहास है क्या उसका भी अवलोकन करना ठीक नहीं है? बिल्कुल, आपने ठीक बात कही और हमने यही तो कहा है। अभी हमने कोतवाल साहब से यही मांग करी है कि भाई जो भी यहाँ ठेली लगा रहा है
या कोई रिक्शा चला रहा है, उसका पहले आप उसके आपराधिक इतिहास पता करिए कि वो अन्य प्रदेशों से आकर, ऐसा तो नहीं कि वहाँ आपराधिक घटना के बाद इस प्रदेश में आकर वो इसकी आड़ में नशा बेच रहा है या आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए यहाँ छिप रहा है। और हमने स्थानीय विधायक जी का अभी तक इस प्रकरण मामले को लेके कोई स्टेटमेंट नहीं आया, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? ये तो अब उनका विवेक है, ये तो आप उन्हीं से जान सकते हैं। हमारा काम है, मैं पिछले 19 साल से जो भी कोई घटना हुई हो, सरकार किसी की भी रही हो, हमने हर एक उसमें मामला उठाया और उसको कहीं ना कहीं न्याय दिलाने का प्रयास मैंने कमलेश भट्ट के रूप में किया है। धन्यवाद।